नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज के ये दोस्तों हमारा 20वां टेस्ट सीरीज है, जो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें लगभग हम 20,000 प्लस एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डेली यूट्यूब पर 6 बजे अपडेट हो जाता है हमारा जो क्लास है। अगर हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का एग्जाम होने वाले हैं उसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 30 से 35 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा? 30 से 35 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इसी को हम कवर करने के लिए दोस्तों ये हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा। तो बिना देरी किए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, किस कलचुरी राजा ने सकल कोफलाधिपति की उपाधि ली है? किस कलचुरी राजा ने सकल कोफलाधिपति की उपाधि ली है फ्रेंड्स? तो ये फ्रेंड्स आपका पृथ्वीदेव मतलब पृथ्वीराज देव प्रथम, इसी ने जो सकल कुशलाधिपति की उपाधि ली है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते चले जाएंगे। कलचुरी शासक पृथ्वीराज देव प्रथम ने सकल कुशलाधिपति, महामंडलेश्वर, समधिक्ताशेष, मंच, महाशब्द नामक उपाधियां धारण की थी। अमोदा ताम्रपत्र में इसे 21,000 ग्रामों का अधिपति बताया गया है। अगला है, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था को किन शासकों ने बनाई थी? ये फ्रेंड आपका कलचुरी शासकों ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। गांव व नगरों के स्थानीय प्रशासन हेतु कलचुरी शासकों ने पंचकुल संस्था बनाई थी। इसमें 5 से 10 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 5 से 10 सदस्य होते थे पंचकुल संस्था पे, जिन्हें महत्तर भी कहा जाता था और सदस्य प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। मतलब इस सदस्य के जो प्रमुख होते हैं उसे महत्तम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सतवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? इस पॉइंट को याद रखना फ्रेंड, नहीं हुए हैं पूछा गया है। ये है फ्रेंड्स आपका सिमुक। सिमुक के प्राप्त मतलब सिमुक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मल्हार में जो सिक्के सतवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कौन सी है ये? ऑप्शन नंबर डी सिमुक। छत्तीसगढ़ के मल्हार के सतवाहन शासक सिमुक का एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि देवश्री का एक सीसा का सिक्का, कुडुमा का चांदी का सिक्का एवं कपिलक के एक तांबा तथा एक कांसे का सिक्का प्राप्त हुए हैं, लेकिन सिमुक का सिक्का प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला है, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ की रियासतों और उन पर शासन करने वाले वंश को सुमेलित कीजिए। ये हमारा रियासत है फ्रेंड्स और ये हमारा शासन है। इसको हम एक बार मिलाकर देखते हैं। तो कांकेर का रियासत कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका होगा कांकेर का तीसरा सोमवंश, कांकेर का सोमवंश। और खैरागढ़ का होगा फ्रेंड्स, खैरागढ़ का होगा नागवंश। और सरगुजा का होगा, सरगुजा का है फ्रेंड्स आपका रक्सेल। और राजनांदगांव का है बैरागी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को 1942 में जब रायपुर में जुलूस का प्रारंभ हुआ तो किस स्थान से प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? तो ये आपका राष्ट्रीय विद्यालय से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय से प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व त्रेतानाथ तिवारी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? त्रेतानाथ तिवारी। इस दौरान रायपुर के डिप्टी कमिश्नर आर के पाटिल थे। अगला है, जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ एक सही विकल्प को सहन कीजिए, मतलब सही जोड़ी मिलान कीजिए। देखिए, लव कुश का जन्म किस स्थान में हुआ दोस्तों? तो लव कुश का जन्म है आपका ये तुरतुरिया में हुआ। कहाँ हुआ? तुरतुरिया। पहला हो गया चौथा। और श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा कहाँ हुआ था? ये फ्रेंड्स आपका रामाराम। तीसरा होगा रामाराम। और लोमस ऋषि का आश्रम, इसका क्या होगा? लोमस ऋषि का आश्रम राजीव। और अत्रि मुनि का आश्रम है सीतामढ़ी। ठीक है फ्रेंड, तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये फ्रेंड आपका टेंगना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है।
छत्तीसगढ़ के टेंगना टेंगना कहाँ पड़ता है? रायगढ़ में, जहाँ महाप्रसाद युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राज्य के महाप्रसाद युगीन अन्य प्रमुख स्थल करका-भाठा, चिरचारी, चोरर, अर्जुनी, धनोरा और गड़धनौरा, छोटे पेंडरमुड़ा, मल्हार आदि भी शामिल हैं। कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों भोरमदेव मंदिर। नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा छत्तीसगढ़ भोरमदेव मंदिर बनवाया गया था। यह मंदिर कलाकृति और मूर्तियों के कारण कलक तीर्थ भी कहलाता है। इसकी शैली नागर शैली है, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर आर के पाटिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर आर के पाटिल थे। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर काल के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये फ्रेंड्स आपका प्रवीर चंद्र भंजदेव ने किया था। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर के शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बस्तर रियासत छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसे सोया हुआ दैव्य कहते हैं। शोधकर्ताओं का स्वर्ग विचित्राओं का प्रदेश भी कहा जाता है। अगला है, बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने सन 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध किया गया था? ये फ्रेंड्स आपका गेंदसी ने किया था। किसने किया था? गेंदसी के विरुद्ध। बस्तर के परलकोट जमींदार गेंदसी ने वर्ष 1824 से 25 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ की कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ये फ्रेंड्स आपका तुम्माड़, कहाँ की थी? तुम्माड़ में की थी। अगला है, उदयपुर जागीर के नरेश शिवराज सिंह ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था? ये सुरेंद्र साय ने प्रेरित किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। उदयपुर के राजा शिवराज सिंह को विद्रोह के लिए सुरेंद्र साय ने प्रेरित किया था। सुरेंद्र साय की इसकी मुलाकात रांची के केंद्रीय कारागार में हुई थी। अगला है, मौर्यकालीन सिक्के यहाँ प्राप्त नहीं हुए थे, मतलब मौर्य काल के जो सिक्के हैं कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे? ये दोस्तों मल्हार में नहीं हुए थे, अकलतरा में हुए थे, कठारी में हुए थे और तारापुर में हुए थे, लेकिन मल्हार में नहीं हुए थे। मौर्यकालीन सिक्के मल्हार से प्राप्त नहीं हुए थे। मल्हार कहाँ पड़ता है? बिलासपुर। यह एक महाप्रसाद युगीन सभ्यता से संबंधित स्थल है। मौर्यकालीन सिक्के प्राप्ति स्थल ठठारी, अकलतरा, तारापुर, बाढ़ देवगांव, उड़ेला और आरंग से प्राप्त हुए थे। अगला है, इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम है? तो इंद्रपुर दोस्तों खरत का प्राचीन नाम है। इंद्रपुर खरत का प्राचीन नाम है। इसकी स्थापना इंद्रबल ने की थी। शिवरी नारायण का प्राचीन नाम सौरी नारायण था। सोमवंशी का प्रथम शासक कौन था? सोमवंशी का प्रथम शासक कौन था? तो इसका प्रथम शासक था शिवगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, सोमवंश 9 से 11वीं सदी का प्रथम शासक शिवगुप्त था। कौशल, कलिंग और उत्कल तीनों क्षेत्रों के अधिपति कलिंग के सोमवंश को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरुषपाल अभिलेख किस भाषा में लिखा है? ये फ्रेंड आपका संस्कृत भाषा में लिखा है। पुरुषपाल अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तिथि रहित तथा अभिलेख में कुल 39 पंक्तियां हैं। सोमेश्वर देव प्रथम की विजय के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला है, राजर्षि तुल्य कुल राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये फ्रेंड आपका आरंग से प्राप्त हुए हैं। राजर्षि तुल्य कुल राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख आरंग से प्राप्त हुए हैं। इसमें भीमसेन द्वितीय द्वारा हरिस्वामी और बप्पा स्वामी को दोंडा में स्थित पट्टपल्ली नामक गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख में भीमसेन द्वितीय और उसके पूर्व 5 पीढ़ियों के राजाओं का नाम भी अंकित है। अगला है, कलचुरी कालीन राजाओं की रानियों के नाम के साथ मिलान कीजिए। ये हमारे राजा दोस्तों और ये रानी उनके। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा सही है। तो जगदेव का होगा फ्रेंड्स सोमल्ला, जगदेव का सोमल्ला, और जाजल्य का होगा लाछल्ला देवी, और पृथ्वीदेव प्रथम का होगा राजल्ला देवी, और रत्नदेव द्वितीय का होगा रल्हा। ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसका सही विकल्प यही है। यहाँ पर विकल्प देना मैं भूल गया हूँ फ्रेंड्स, इसको हम मिलान कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की रियासतें इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी ऑप्शन नहीं दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ की रियासतें में? तो ये फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, डोंगरगढ़। ठीक है, देखिए डोंगरगढ़ नाम से छत्तीसगढ़ में कोई रियासत नहीं है। छत्तीसगढ़ की रियासतें निम्नवत है: बस्तर रियासत, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, रायगढ़, शक्ति और चंगबखार, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर। ये सभी छत्तीसगढ़ की रियासतें हैं, लेकिन डोंगरगढ़ नहीं है। अगला है, शहीद वीर नारायण सिंह किस जाति से संबंध रखते हैं? ये फ्रेंड्स आपका बिंझवार जाति से संबंध रखते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार जमींदार परिवार के सोना खान से संबंधित थे। शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा प्राप्त हुआ है। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? ये फ्रेंड्स आपका 29 मार्च 1932 को हुआ था। ये इसका डिटेल है फ्रेंड, इसको आप एक बार चाहो तो पढ़ लेना। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये सेवाई जो है दोस्तों, ये किससे संबंधित थी? ये फ्रेंड जुर्माना से संबंधित थी। अब इन सभी को हम एक करके जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये किससे किससे रिलेटेड हैं? देखिए, सेवाई जो है दोस्तों, ये अर्धदंड व जुर्माना राशि से संबंधित हैं, और कलाली जो है अबकारी कर से, और टकोली जो है जमींदारी भूमि से प्राप्त कर से, और शायर जो है चुंगी कर से संबंधित हैं। अगला है, 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? ये फ्रेंड राजमोहनी देवी ने की थी। राजमोहनी देवी का जन्म सरगुजा जिले के प्रोगोरी नामक गांव में हुआ था। ये महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर विश्वास करती थी। इन्हें 1951 के अकाल के दौरान बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी। यह संस्थान आदिवासी कल्याण का कार्य करती थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों के लिए दोस्तों मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है फ्रेंड, और यह सेशन कैसा लगा है इसका फीडबैक भी हमें जरूर देते रहना है। तो आज की सेशन है बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी सो मच।